जब मोदी जी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे तो बेंगलुरु में कुछ साथियां मेरे पास आए, आकर कहने लगे मौलाना ये मोदी जी बहुत अजीब अजीब काम कर रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि एक काम करो, शादी कर दो, समझ जाएंगे। मौलाना 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ और आपसे मैंने दुआ कराई, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और मुझे एक खूबसूरत और हसीन बच्चा अता किया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं इन्ना लिल्लाह। वहां भी अल्लाह का नाम, यहाँ भी अल्लाह का नाम है, लेकिन गुस्सा उसे भी आता है, गुस्सा इसे भी आता है। क्यों? बोलने के जुमले जहां बोलना वहां नहीं बोलेंगे तो गुस्सा जरूर आता है। मैंने अफसोस का शेर पढ़ा, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, सीधा रास्ता हमारे पास। और इस बात का इकरार हम हर नमाज में, हर रकात में करते हैं। और सारी दुनिया को चैलेंज है, सही, सच्चा और सीधा रास्ता हमारे पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सही रास्ता भी हमारे पास, सच्चा रास्ता भी हमारे पास, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता भी हमारे पास। और हम ही इस रास्ते को भूल गए। रास्ते अगर भूल जाते हैं, भगवानपुर के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, बात समझ में आ रही है तो समझो, खुदा करे कि आपको बात समझ में आ जाए। रास्ते अगर भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात? कलकत्ता और हावड़ा को जाने का एक रास्ता होता है, यहां भगवानपुर से जाने आने वाले रास्ता जानते हैं। बार बार अगर जाते आते रहे तो ये रास्ता याद रहता है। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जरिए से भगवानपुर से निकलते हैं और रास्ता फॉलो करके निकलते हैं और चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कोलकाता या हावड़ा तक पहुंचेंगे। कलकत्ता और हावड़ा तक पहुंचे कैसे? रास्ता आपको याद था। अंडरस्टैंड? अभी तकरीर नहीं शुरू किया, मैं अशार पढ़ना है ना। खाना खा लिया आप लोग? नहीं खाए? अरे रे 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 रे। नमाज पढ़ लिए? ईशा की नमाज पढ़ लिए? अब खाना नहीं खाए। अब मैं बात लंबी करूं तो फिर मुझे कोई माफ करेगा? अच्छा एक काम करता हूं, मैं कब तक बयान करूंगा बता देता हूं आपको, टाइम नहीं बताता। मुझे जब भूख लगती तब बयान बंद। अच्छा, अच्छी बात। अब आप लोग क्या करेंगे मालूम? बयान नहीं सुनेंगे, दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। बेंगलोर में मेरे पास एक साहब आए थे, आकर कहने लगे मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। जुमे में कुछ यहाँ पर उलमा बैठे हैं जो बेंगलोर आते हैं तो कभी कभार इस आजिज से मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। और हमारी मस्जिद में जुमे का निज़ाम बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट में बयान खत्म हो जाए और 1 घंटे के अंदर पूरे जुमे का निज़ाम मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं। कम से कम 2.5 घंटे पूरे जुमे का निज़ाम चलता है। और जुमे की नमाज और सुनन और नवाफिल के बाद भी मजलिस मुनक्किद होती है। एक साथी आए मेरे पास, आकर कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूं मौलाना। मैंने कहा कि क्या परेशानी? मालदार है वो,
और याद रखो, गरीबों के मुकाबले में हमेशा परेशान मालदारी होते हैं। मालदारों के पीछे मसाइल होते हैं, गरीबों के पीछे मसाइल नहीं होते। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की दुआ की और गरीबों के साथ रहे। गरीबी में अमन है, गरीबी में सुकून है, दौलत में अमन नहीं, दौलत में सुकून नहीं। अक्सर लोग जो परेशान है वो मालदार ही परेशान है। अब वो आए, बहुत बड़े मालदार मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद। अब मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं, आलिम हूं। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास बताना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया और दवाएं भी दी और मैं दवा खाता भी हूं, फिर भी नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैंने कुछ कुरान पाक की आयात बताई और दुआएं बताए। कुरान में हर बीमारी का इलाज है, नबी के फरमान में हर बीमारी का इलाज है, दुरूद में हर बीमारी का इलाज है। इससे ज्यादा मेरे दोस्तों और क्या दलील चाहिए आपको? पूरे कुरान की मैं क्या बात करूं, सिर्फ सूरह फातिहा के मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखा है। नारे तकबीर, कुरान का दामन। सूरह फातिहा का ये हाल है तो भगवानपुर के मेरे भाइयों पूरे कुरान पाक का आलम क्या होगा? समझ में आ रही है बात? अब बाज़ लोग उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं। खुदारा थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं खाने नहीं आया आपके यहाँ, 2000 किलोमीटर का सफर करके खाने नहीं आया, पीने नहीं आया। पीने बोले तो वो नहीं, खाली पीना नहीं बोलना, साथ में दूध शरबत पानी बोलना। सिर्फ अगर खाली पीना बोलेंगे तो आजकल के जमाने में शराब मशहूर है। इन्हें पी रहा है साहब, इन्हें पी रहा है। क्या दूध पी रहा है? दूध पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, पानी पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शरबत पीने वाले को पी रहा है नहीं पीते बोलते, शराब पीने वाले को पी रहा है बोलते हैं। शराब से हमारा क्या ताल्लुक है प्यारो? इंशाअल्लाह ताला शराब से हमारा ताल्लुक दुनिया में नहीं जन्नत में है। और वो शराब जो है शराबन तहूरा। शराबन तहूरा की तफसीर क्या उलमा से पूछो, तफसीर में आता है दुनिया की शराब में नशा है मजा नहीं, जन्नत की शराब में मजा है नशा नहीं। ये शराबन तहूरा की तफसीर है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अरे जोर से बोलो आमीन। ब्याटी ढूंढ है क्या? मुझे ऐसे मजबे पसंद नहीं आते। अल्लाह ताला हम तमाम को शराबे तहूर अता फरमाए।
जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, जन्नत में अता फरमाए। मैं खाने नहीं आया मेरे प्यारो, पीने नहीं आया मेरे प्यारो, सोने नहीं आया मेरे प्यारो, घूमने नहीं आया मेरे प्यारो। एक दर्द है, एक मोहब्बत है, निस्बत मदरसों से है, उलमा से है, हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। पूरा तो अदा नहीं कर सकते, थोड़ा अदा करके अल्लाह के दरबार में जवाब देने के लायक बन जाए, इसलिए आया हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो मेरे प्यारों। कुछ लोग हैं जो उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे बेंगलोर से आने वाला मौलवी अभी बयान में कहा सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। 70 में सर का दर्द भी होगा, 70 में पेट का दर्द भी होगा, 70 में बदन का दर्द भी होगा, 70 में दांत का दर्द भी होगा, 70 में हार्ट प्रॉब्लम भी होगा, 70 में शुगर प्रॉब्लम भी होगा, 70 में बीपी प्रॉब्लम भी होगा। चलो अब मैं गिलास में पानी ले लूं और सूरह फातिहा पढ़ूं और दम करूं और मैं पीऊं, देखूंगा कि मुज़म्मिल का बयान सही है कि झूठा है। ये नहीं सोचते कुरान में शिफा है कि नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं मुज़म्मिल का बयान सच्चा है कि झूठा है। याद रखो, जो बात नबी फरमा दिए सारी दुनिया मिलकर उसे झूठ बनाने की कोशिश करे, क़यामत तक वो झूठ बन नहीं सकता। नारे तकबीर, रसूल का दामन, नबी का दामन। कहा जो मेरा नबी कहा, जो अल्लाह फरमाया फरमाया, जो मेरा नबी फरमाया फरमाया। आपको सच अगर दुनिया में नजर नहीं आता तो मौत का इंतजार करो। जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, हर हकीकत खुल जाएगी। इसी का नाम तो ईमान है। सब दिखा दे, फिर अल्लाह को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, नबी को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, कलीमा पढ़ने का कमाल क्या है? उलमा बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, और इस जगह ये उस जगह पर बैठकर मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी मुफस्सिर कुरान ने आपके सामने पैगामात के गुल बरसा कर गए हैं। वहां एक तालिबे इल्म की हैसियत से बैठकर कह रहा हूं, एक हदीस है, हदीस की किताबों में प्यारे आका ने फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान से ज्यादा मुझे बाद में पैदा होने वाले मेरे गुलामों के ईमान पर फक्र है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो क्या बात है? आका ने फरमाया, तुमने मुझे देखा, ये बात अच्छी है। जो लोग मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, यही तो कमाल की बात है। तुमने नुज़ूल को देखा, तुम ईमान लेकर आए। जो नुज़ूल को देखा नहीं वो ईमान लेकर आएंगे, कमाल की बात है। इसीलिए कहता हूं कि हकीकतों को खुदा ने छुपाया है। 50-60 साल की जिंदगी अता की है। डाउट मत करना, शक मत करना, अल्लाह और अल्लाह के फरमान पर रिसर्च मत करना, इंतजार मौत का करना। मरने के बाद हकीकतों से पर्दे उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, सब नजर आ जाएगा जो कुरान ने कहा और जो मेरे नबी ने कहा। अब 70 बीमारियों में सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी है, दांत का दर्द भी है, बदन का दर्द भी है। आका ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। तो अब आदमी क्या करता है, गिलास में पानी लेकर पढ़कर फूंक कर पीता है। सर में दर्द अगर नहीं गया तो फिर मौलाना पर आ जाती है आफत। मौलाना आप लोग भी झूठ बोलते हो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और पानी में दम किया लेकिन मेरा सर का दर्द नहीं गया। हजरत शाह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, नोट करो प्यारो, मेरे बुजुर्गों, बड़ी उम्र वालों,
नौजवानों, ये मासूम बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हजरत थानवी फरमाते हैं कुरान से अगर फैज पाना है, कुरान से फायदा हासिल करना है, दो चीजों का होना जरूरी है। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तब जाकर फायदा होगा। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के अदायगी के साथ कुरान को सही पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, गलत पढ़ने से फायदा नहीं होगा। जैसे गलत दवा में असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। सही दवा में जैसे असर है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सही तिलावत में असर है। अरे पूरा सूरह फातिहा तो अपनी जगह पर, अल्लाह अकबर, भगवानपुर के मेरे प्यारों, यकीन पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। पूरा कुरान अपनी जगह पर, सूरह फातिहा अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्मिया के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखा है। तस्मिया बोले तो कौन? बाजू घर की आपा या नाम रखते नहीं तस्मिया बोलकर? अरे बच्चियों के नामों में से एक नाम आता है तस्मिया बोलकर, यहाँ रखते हैं? यहाँ भी रखते नहीं रखते? रुखसाना, रिजवाना, फरजाना, शब्बाना, खतीजा, फातिमा, ये लड़कियों के नाम है नहीं? इसमें से एक नाम तस्मिया भी आता नहीं आता है? अरे रखते नहीं रखते नाम? 90 नाम रखते हैं हम लोग। हमारे बेंगलुरु में तो हमारा भेजा खाते हैं, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम दो। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी हर चीज बंद थी, लेकिन नाम रखने का काम बंद नहीं था। बराबर फोन आता था, मौलाना एक अच्छा सा नाम दो, एक लड़के का नाम दो, एक लड़की का नाम दो, नया नाम दो, ऐसा नाम दो जो किसी का नाम ऐसा न रहे। मेरा भी एक दिन खराब था, दिमाग खराब था, तो मैंने कहा भाई नया नाम हो ना? हाँ हो ना। किसी का नाम वो ना हो? हाँ ना हो। एक काम कर, कोरोना रख दे। तब उसने फोन रखा तो अब तक न उठाया। तस्मिया बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उसके अंदर कई बीमारियों की दवा है, उसके अंदर कई बीमारियों का इलाज है। अब मैं इलाज ही बताता रहूं, असल उन्वान से हिट जाऊंगा। अर्ज कर रहा था, मेरे पास एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद नहीं आती। वहीं से गया नहीं, छोड़ दिए क्या आप उनको? मौलाना नींद नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाना था। गया मौलाना, दवा दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैंने कहा कि ये आयत पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता मौलाना। अब मैं क्या करूं? मैं सर मार लूं? तेरी तरफ से मुझे सोना अगर होता तो मैं तेरी तरफ से एक 6 घंटे सो जाता। नींद एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी नींद को तुम ही पूरा करना, मेरी नींद को मैं ही पूरा करना। फिर भी मैं उसे एक दवा इलाज बताया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, अल्लाह के रास्ते में एक 3 दिन निकल जाओ। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में एक 3 दिन निकल जाओ। उसने कहा मौलाना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलूं तो नींद आएगी? मैंने कहा इंशाल्लाह आएगी, जाओ। उसने कहा कि अभी यहीं से चला जाता हूं मैं। चले गया वो। जाने का तो वो चला गया, मुझे परेशानी हो गई। अब मैं सोचा कि अगर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो फिर रास्ता भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं 3 दिन तक उसके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे नींद अता फरमा। जैसे आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। वही तो जोड़ने के लिए कहा। लंबा बयान नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सीधा रास्ता हमारा, सच्चा रास्ता हमारा, सही रास्ता हमारा, हम ही भूल गए।
जब रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती, रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। आप कोलकाता या हावड़ा जाते हैं, रास्ता याद रहता है, कोलकाता तक पहुंचते हैं, आप हावड़ा तक पहुंचते हैं, कैसे आसानी के साथ पहुंचे, कैसे आसानी के साथ पहुंचे? आपको रास्ता याद था, आप जाते थे, आते थे, उस रास्ते को फॉलो किया, आपको मंजिल मिल गई। दुनिया में भी मेरे दोस्तों हमको कुरान का रास्ता याद रहना चाहिए, हदीस का रास्ता याद रहना चाहिए, अल्लाह का रास्ता याद रहना चाहिए, नबी का रास्ता याद रहना चाहिए, सहाबा का रास्ता याद रहना चाहिए, औलिया का रास्ता याद रहना चाहिए। इस रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारा नबी भी हमको मिल जाएगा, हमारा अल्लाह भी हमको मिल जाएगा, जन्नत भी हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ही भूल गए। शायर यही कहता है, शेर को समझाने के लिए मैंने आपके 15 मिनट से ज्यादा ले लिए। शायर यही कहता है, क्या कहता है सुनो। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। भूले नहीं भूले, अरे दिल पे हाथ रखकर कहना, भूले नहीं भूले हम। आज हमको खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, बैठने का तरीका नहीं मालूम, उठने का तरीका नहीं मालूम, मिलने का तरीका नहीं मालूम, मुसाफे का तरीका नहीं मालूम, खुशी के तरीके नहीं मालूम, गम के तरीके नहीं मालूम, खरियों की जिंदगी नहीं मालूम, शहरों की जिंदगी नहीं मालूम, ना दस्तर मालूम, ना बिस्तर मालूम, ना मर्दों को मर्दों के तकाजे मालूम है, ना औरतों को औरतों के तकाजे मालूम है। आए मेरे भगवानपुर के मुसलमानों, खुदा करे कि दुश्मनों तक ये बात न जाए, सेंसर कर देना प्यारो, ये जुमला सेंसर कर देना। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दो, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? इसलिए कि वो कुरान का रास्ता छोड़ दिया, नबी का रास्ता छोड़ दिया, हदीस का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये ना कहना दुश्मनों के पास ताकत आ गई, दुश्मनों के पास हुकूमत आ गई, दुश्मनों के पास पावर आ गया। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, खुदा की इज्जत और उसकी जलाल की कसम, अगर हमारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक होती, हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होती, तो दुश्मन जैसे पहले जलील था आज भी जलील ही रहता। नारे तकबीर। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। आप पूछेंगे कैसे हजरत? दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो प्यारो, अरे दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं मुल्कों का नाम लेना नहीं चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बदनामे जमाना हूं। डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है, हुकूमत की नजर है। अल्लाह पर भरोसा करके हक बात पेश करता हूं। नौजवानों, तुम्हारा दिमाग मेरे सामने रखो, ये दिल से उतार दो, दिमाग से उतार दो। हमारे पास ताकत नहीं है, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की पावरफुल ताकत हमारे पास है। मिसाल दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हम जिंदा रहे तब भी करेंगे, हम मरने के बाद तब भी करेंगे। और दुश्मन को इस बात का यकीन भी है, हमारे पास बम नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं, हमारे पास गोले नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास AK-47 नहीं। खामका इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास कहां बम होंगे,
हमारे पास कहाँ मिसाइल होंगे, हमारे पास कहाँ रिवाल्वर होगा, AK-47 होगा, बड़े बड़े तलवारें हमारे पास क्या होंगे। हमारे पास तो घर के अंदर होके मदरसे में प्याज और टमाटो, आलू और मिर्ची काटने की चाकू तक बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी। आंध्र प्रदेश में समंदर के बिल्कुल बाजू एक शहर में एक मदरसे के जलसे को मैं गया। जलसे के बाद दावत हुई और अल्लाह ताला मौली साहबों को इतना अच्छा खिला रहा है, इतना अच्छा खिला रहा है, अंबानी भी परेशान है। ये बच्चों से कहना चाहता हूं, खाने का टेंशन मत लेना, सबको मेहनत के बदले में खाना मिलेगा, तुमको कुरान के सदक़े में खाना मिलेगा। खाने की फिक्र न करना प्यारो, सबसे पहला नंबर भी खाने में हमारा ही है, अच्छा नंबर भी हमारा ही है। देखो कैसे मदरसे में पढ़े हुए बच्चे मोटे मोटे गोरे गोरे हैं, क्या फेयर एंड लवली लगाए? नहीं, मदरसे का खाए। खाने की कभी फिक्र मत करना, लोग बदनाम भी हमको करेंगे, खिलाएंगे भी हम ही को। मौली साहब खाते ज्यादा बोलते, फिर भी जब दावत में बुलाते तो सबसे पहले मौली साहब ही को बिठाते। यही फलसफा अब तक समझ में नहीं आया। अब जलसा हुआ, जलसा होने के बाद हम लोग गए मदरसे को, मदरसे से बाहर जलसा था बड़े ग्राउंड में, ऐसा मदरसा था। मदरसे में गए हम लोग खाने को, तो बहुत सारे उलमा भी थे, ये आजिज भी था। एक मछली मालूम, मछली बंगाल में है। अरे बंगाल वाले तो मछली ज्यादा खाते हैं ना, आलू और मछली तो बंगाल की पहचान है। आपको कैसे मालूम हजरत? ससुराल है क्या आपका? पूछेंगे मुझे, मैं आता जाता रहता हूं ना। कोई दस्तरखान यहाँ का मछली से काली नहीं, कोई दस्तरखान यहाँ का आलू से काली नहीं। अब आलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मछली की तहकीक बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जन्नत का पहला दस्तरखान अल्लाह की मर्जी का होगा और उसमें मछली होगी। इंशाअल्लाह बंगाल वाले भी होंगे, तो फिर कर्नाटक वाले स्विच ऑफ होंगे क्या? आप होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी होंगे। अल्लाह ने जन्नत की बशारत हमको भी अता की है, हर कलमा पढ़ने वाले को अता किया है, हर मोमिन को अता किया है, हर अमल करने वाले को अता किया है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, ईमान की हिफाजत कर लेंगे, मरने से पहले जन्नत की बशारत हमारे हाथों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमारे कुरान में कहता है, जो लोग बेशक जो लोग ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा किए, अच्छे आमाल किए, गुनाहों से बचे, अल्लाह क्या फरमाता है, उनके लिए हम जन्नतुल फिरदौस बना कर रखा है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस बोले तो क्या? सहाबा ने भी आयत सुनकर हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस क्या है? नबी ने दो जवाब दिए, दो मौकों पर। एक मौके पर नबी ने फरमाया, जन्नत के तमाम दराजात को अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को बोलकर बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वो है जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाया। समझ में आई बात? किसे किसे आई? हाथ उठाओ। माशाल्लाह बंगाल में भी कांग्रेस, हाथ उठाए।
कांग्रेस की क्या है कि मुझे क्या लेना है। बात समझ में आई। जन्नत के हजारों दर्जात हैं। कितने दर्जात? 1 2 3 4 फ्लोर की जन्नत नहीं, हजारों दर्जात की जन्नत है। हाफिजों की फजीलत में नबी ने फरमाया, हाफिज कुरान को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, हाफिज अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैं कहां जाऊं? कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हाफिज पूछेगा। सबको जाने से पहले जन्नत तय, हाफिज को जन्नत तय नहीं। पॉइंट नोट करो, पूरी बात सुनो। बच्चों से मोहब्बत है, सबूत दो। बच्चों से प्यार है, सबूत दो। बच्चों पर शफकत है, सबूत दो। अक्लमंद उसे नहीं कहते कि जो अब की फिक्र करता है। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। मेरे प्यारों, तुम तुम्हारे बच्चों की आज की फिक्र करते हो, कल की फिक्र नहीं करते। कल की फिक्र करने वाले तो इन बच्चों के माँ बाप हैं। कल की फिक्र करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप, जिन्होंने दुनिया की डिग्रियों पर नजर ही नहीं किया, उस डिग्री पर नजर किया जो आज का नहीं कल की खबर दे रही थी। सबको जन्नत में जाने से पहले उसके महल का एड्रेस होगा। तुम जन्नत के इतने नंबर के फ्लोर में जाओ, राइट जाओ, फिर वहां लेफ्ट जाओ, वहां एक फरिश्ता खड़ा रहेगा। उससे पूछना, एड्रेस बताना, तुम्हारा महल, तुम्हारी जगह मिल जाएगी। लेकिन हाफिज कुरान को ये नहीं, जाने से पहले एड्रेस नहीं, बल्कि हाफिज कुरान को कहा जाएगा, जाओ पहले जन्नत। हाफिज कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फिर अंदर जाकर अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह सब तो जा रहे हैं, एड्रेस पर फॉलो करते हुए मैं कहां जाऊं? तो अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा, दुनिया में कुरान पढ़ता था नहीं, अब भी कुरान पढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। यहाँ तक के कुरान पाक के 6666 आयात को पढ़ेगा, आखिरी आयत मिनल जिन्नती वन्नास पर पहुंचेगा। अल्लाह कहेगा, यही जगह और जन्नत तेरी है। ये झूठ नहीं। और मैं एक मसला बताता हूं, याद रख लेना। 200 किलोमीटर से दूर आकर आपको झूठी खुशी देकर जाना मेरा मकसद नहीं, सच्चा पैगाम देना। नबी के फरमान में डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। नबी की बशारतों पर डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। अल्लाह अकबर। सलाम है इन लोगों की किस्मत को, सलाम है इन लोगों की किस्मत को। जन्नत में जब दाखिल होंगे तो अपने कुरान पाक जिनको इन्होंने याद किया उसे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब कुरान मुकम्मल होगा, एक रिवायत में आता है, अंबिया के जन्नत के बाद किसी की जन्नत तमाम नबियों की उम्मत में अगर किसी की है, वो मेरे नबी की उम्मत के हाफिजीन की जन्नत होगी। नारे तकबीर। समझ में आई मेरे प्यारों? फजीलत पेश कर रहा हूं। अंबिया का मुकाबला कौन करेंगे? अंबिया के लेवल तक कौन पहुंचेंगे? अंबिया की बराबरी कौन करेंगे? वली अमल से बनता है। अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं,
लेकिन नबी अमल से बनता नहीं, अल्लाह के फजल से बनता है। वली, अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन किसी को नबी अमल के बदले नहीं बनाते, अल्लाह अपने फजल से बनाते हैं। वो सिलसिला भी मेरे आका पर खत्म हो गया। मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। नबियों की जन्नत के बाद अगर जन्नत में किसी की जन्नत है तो इन हुफ्फाज़े किराम की जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपने बच्चों के बारे में चाहते हैं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। इस उम्र में भी अगर आप कुरान याद करना चाहो, इंशाअल्लाह मैं पूरी जमानत के साथ कहता हूं, जरा मुश्किल तो जरूर होगी लेकिन कुरान याद होगा इंशाअल्लाह। हजरात उलमा स्टेज में बैठे हैं और आप हजरात भी बैठे हैं। एक वाकया सुनो, ये कोई किताबी वाकया नहीं। किताबी वाकया अगर होता तो मैं उलमा को तवज्जो न दिलाता, क्योंकि मेरे से पहले वो पढ़ चुके होंगे। अभी मैं करीब में महाराष्ट्र गया था, गांव का नाम लेता नहीं। उस्मान ने मुझे कहा कि गांव का नाम न लेना। जब मैंने उनकी बात को बयान में करने की इजाजत मांगी, उस्मान ने कहा मेरी जिंदगी तक मौलाना आप गांव का नाम भी बता नहीं सकते, मेरे बेटे का नाम भी बता नहीं सकते। महाराष्ट्र को गया मैं अभी करीब में, तकरीबन 1 महीना पहले जलसा हुआ, रात में क़ियाम हुआ, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में थी, बच्चों के खाने, दुश्मन की ताकत, समंदर की मछली पर बात आ गई। उन्वान याद रखना, आगे बढ़ने का और मौका नहीं, शायद किसी की दुआ कबूल हो गई। मुझे भूख लग रही है। मुस्तजाबुद दावत भी हैं भगवानपुर में, अल्लाह करे जरूर दुआ कबूल होगी। कभी दुआ से मायूस नहीं होना। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। बाद लोग बोलते हमारी दुआ भी अल्लाह कबूल करता क्या हजरत? फिर तुम्हें किसके बंदे? वलियों का खुदा जो है वही खुदा आपका भी तो है, हमारा भी तो है। नबियों का जो अल्लाह है वही अल्लाह हमारा भी तो है। और अल्लाह तबारक व तआला की एक आदत है, उसे नबी पुकारो या वली पुकारो, नेक पुकारो के गुनहगार पुकारो, अल्लाह देखते नहीं कि कौन पुकार रहा है। अल्लाह सिर्फ ये देते हैं कि मुझे पुकार रहा है, अल्लाह फौरन जवाब देते हैं। बल्कि मेरे शेख जिनके खलीफा अभी आपके सामने बयान किए, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब दामत बरकातुहुम, हमारे शेख जो हजरत के भी शेख हैं, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, अल्लाह हजरत का साया सारे आलम में तादेर कायम फरमाए और हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हजरत एक मिसाल देकर फरमाते हैं कि एक माँ को 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा सलामत चलता फिरता, बैठता उठता, आता जाता, और एक बच्चा उसी माँ का पैरों से हाथों से मायूस हो, मजबूर और माजूर, मरीज। माँ एक ही है, बच्चे 2 किस्म के हैं। चलता फिरता बच्चा घर के अंदर आकर माँ को पुकारता है अम्मी, तो माँ कहती है आओ बेटे इधर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ हूँ, आओ इधर। लेकिन वही मायूस बच्चा पुकारता है, माँ ये नहीं कहती कि बेटे इधर आ, बल्कि माँ कहती है आ रही हूँ बेटी, वहीं रे मैं आ रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से कोई वली खुदा को पुकारता है, अल्लाह कहता है इधर हूँ आजा। मुझ जैसा गुनहगार जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ये नहीं कहता कि इधर आ, तू वहीं रह मैं आता हूँ। कभी दुआ में मायूस नहीं होना। मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, खुदा की कसम,
ये जितने हमारे दुश्मन है ना, हाथों में पावर रखकर हमारे साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, इनके जवाब में हमको खत्म करने के लिए इनको वेपन्स और हथियार उठाना पड़ेगा। उनको खत्म करने का अगर हम इरादा करके रात के अंधेरे में 2 हाथ उठा लिए तो सुबह को इनका एड्रेस नहीं होगा। सच्ची बात है, सच्ची बात। दुआ में जो असर है वो असर किसी हथियार में है। गर्ज आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र गया था, रात में प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। उलमाए किराम तवज्जो चाहता हूँ, हमारे बच्चे भी जो आए तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी तवज्जो से सुन रहे नहीं, आपको समझ में आ रही है बात मेरी? 10-15 मिनट में बात खत्म करता हूँ क्योंकि 10:30 हो रहे हैं और आगे गुजरना नहीं है। अच्छा, ऐसे ही मजाक किया मैंने। अच्छा, वो पीएम की बात और ये पीएम की बात में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सुनिए बात। महाराष्ट्र गया था, 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन प्रोग्राम किया, रात क़ियाम किया, सुबह को एक मुफ्ती साहब के घर में हमारी नाश्ते की दावत थी। मैंने मुफ्ती साहब के घर नाश्ते को गया तो नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मुझे तन्हा कमरे में बिठा लिया और दूसरे लोगों को भेज दिए। और से सुनना, पर्दे में औरतें भी आई हैं, आज आई हैं, कहाँ बैठती है, कहाँ सुनती है पता नहीं। अभी मैं वहां से आ रहा था 2 व्हीलर में, देख रहा था कि जितना मजमा यहाँ बैठा है इसका 3 गुना ज्यादा मजमा बाहर है। हमने जलसों का ये हाल बना रखा है। जवान जवान बच्चियां, जवान जवान लड़कों के बीच बीच से गुजर रही है। हया का ये हाल बना रखा है, शर्म का ये हाल बना रखा है। और फिर इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि कब हमारी मदद के लिए आसमान से जिब्राइल उतरेंगे। हमारे आमाल जब तक नहीं बदलेंगे अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। दीन का जलसा है, कुरान का जलसा है, अजमत हुफ्फाज का जलसा है, मदरसे का जलसा है। कितने अदब के साथ आपकी तरह वो लोग भी बैठते जो बाहर दुकानों में खड़े हैं, औरतें भी बैठकर सुनती तो कितना जबरदस्त इनकलाब आता था। आज की ऐसी मजलिसों में बैठना भी इंशाअल्लाह ताला बरकत भी है, सबबे नजात भी है। औरतें सुनो, मेरी माएं सुनो, मेरी बहनें सुनो। महाराष्ट्र गया था, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में हुई। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मेरे साथियों को कहा, जो थे सब जाइए, मौलाना को मैं लाकर छोड़ूंगा। मैं बैठ गया कमरे में। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि हजरत, हमारी अम्मी 75 साल की है। कितने साल की? 75 साल की है। आपसे वो पर्दे में बात करना चाहती है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब पर्दे में आकर वो खड़ती है, कुछ इशारे मिलते हैं कि अम्मा आई है, तो मैंने पहल करके सलाम किया, क्योंकि सलाम में पहल करना और बड़ों को पहले सलाम करना ये अखलाक में दाखिल है। सलाम पहले करना सुन्नत है और बड़ों को सलाम पहले करना सुन्नत भी है, अखलाक भी है। मैंने एक इशारा महसूस किया तो मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस माँ ने बिल्कुल आहिस्ता